न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुन के ही रखा होगा। हमने भी बहुत बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन हैं, इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में समाप्त हो जाए। क्या मैं भी ऐसा चाहता हूं? ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, पर पहले बात कर लेते हैं इस फील्ड में नया क्या हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के अपने पड़ाव के। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 2017 में यूनाइटेड नेशंस में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था जिसमें इन बातों के बारे में कहा गया था कि जो इस प्रस्ताव में जुड़ेगा, जो इस प्रपोजल से जुड़ेगा, वो सारे देश न्यूक्लियर वेपन्स को ना ही डेवलप कर सकते हैं, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही उन्हें स्टॉक पाइल करके रख सकते हैं, यानी कि अगर पहले से बना के रखे हुए हैं तो रख भी नहीं सकते हैं, ना ही दूसरे देशों से खरीद सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि न्यूक्लियर वेपन उनके लिए सिर्फ एक नाम ही होगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते होंगे न्यूक्लियर वेपन के बारे में। इस तरह की एक ट्रीटी लाया हुआ था यूनाइटेड नेशन 2017 में। आश्चर्य की बात, मतलब कुछ चीजें मैं मजाक भी करूंगा और आपको ये मजाक को बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यूनाइटेड नेशंस में 2017 में 122 कंट्रीज ने इस बिल को अप्रूव किया यानी कि उस बिल को कहा हाँ ऐसा बिल सच है, होना चाहिए ऐसा कुछ। 122 कंट्रीज, ठीक है। टोटल 195 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में जो सारी चीजों पे साइन करती हैं या पास करवाती हैं या विरोध करती हैं, जो भी होता है। उसमें से 122 कंट्रीज ने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। सबसे आश्चर्य की बात, 122 ने क्या किया? कहा होना चाहिए, लेकिन साइन नहीं किया किसी ने। मतलब ये तो हद ही हो गई। ये पहला मजाक था यूनाइटेड नेशन का। खैर, तो इस बिल में सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर 50 देशों ने इसको ज्वाइन किया तो ही यूनाइटेड नेशन इसे पास कर पाएगा। एटलीस्ट 50 लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। कहा 122 लोगों ने, लेकिन 50 ने ज्वाइन नहीं किया। इसको आज 50वीं कंट्री हो चुकी है, यानी कि अब ये बिल पास हो जाएगा आज से 90 दिन बाद। तो होंडुरस नाम की एक कंट्री है दोस्तों, ये सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। मैप में आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा लोकेशन का आइडिया लग जाएगा। ये 50वीं कंट्री बनी है जिसने कि इस बिल को आप कहिए साइन किया है या एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी किया है, इसे ज्वाइन कर लिया है। तो ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के पास अब 50 कंट्रीज ऐसी हो गई हैं जो कि इस आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे या एग्रीमेंट या प्रस्ताव पे जिन 50 कंट्रीज ने साइन किया है। और यही यूनाइटेड नेशंस की जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो था कि इस बिल को जो साइन करेगा वो लोग इसे डेवलप नहीं करेंगे। इसे बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में न्यूक्लियर वेपन्स का सिर्फ लोग नाम सुने होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब यहां पे आयरनी देखिए सबसे बड़ी क्या है। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर कौन है? यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है। ये वहां के परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है भाई। यही कंट्रीज वैसी हैं जिन्होंने दुनिया में अनाउंस करके एक तरीके से रखा हुआ है, यानी कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। तो ये जो कंट्रीज हैं 5, यही यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबर भी हैं। यही वो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में, लगभग आप ये मान सकते हैं। और यही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। पाकिस्तान, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज नहीं है। तो बेसिकली ये 5 कंट्रीज ही न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा रखी हैं। यूनाइटेड नेशंस की मेंबर भी यही हैं। और सबसे बड़ी बात, मजाक दूसरा, इन्होंने ही उस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन की ज्वाइन नहीं किया है। तो यानी कि ये जो कंट्रीज हैं ये मानती है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, हम रखेंगे भी और जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल भी करेंगे, इनका ये कहना है। बाकी 50 कंट्रीज चाहती हैं जिन्होंने साइन किया उस बिल को कि ऐसा ना हो, कोई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। तो भाई उन 50 ने तो इसलिए साइन किया क्योंकि उनके पास नहीं है तो वो सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास है वो क्यों रिस्क लेगा अपने न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की। लेकिन सबसे हंसी की बात तो यही है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर है उसने ही इस बिल पे साइन नहीं किया है। सबसे अजीब बात, इसके अलावा आपको पता होगा कि इन 5 देशों के अलावा भारत, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दुनिया में सबको पता है। इजराइल के ऊपर डाउट किया जाता है कि इजराइल के पास है, लेकिन इजराइल ने ना ही कबूला है ना ही इनकारा है। सेम विथ नॉर्थ कोरिया ऑल्सो। नॉर्थ कोरिया के भी पास न्यूक्लियर वेपन होने के चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी चोरी की हुई न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी को चुरा के ही अब नॉर्थ कोरिया को सप्लाई किया है। ऐसी हवा है, नॉट कंफर्म्ड, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके भी पास है।
तो एक तरीके से मैंने ये वीडियो, आप समझिए एक तरीके का यूनाइटेड नेशन का जो मजाक है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर बनाया है। मतलब सिर्फ नाम की संस्था कभी कभी ये लगती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की आप एक तरीके से कह सकते हैं सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इनके परमानेंट मेंबर हैं वो किसी बिल में है ही नहीं, और उस बिल को यूनाइटेड नेशन पास कर रहा है। वाह भाई वाह यूनाइटेड नेशन, मतलब इस पे तो ताली बजाने वाला काम यूनाइटेड नेशन ने किया है। भाई प्रस्ताव तो ऐसा होना चाहिए जो बिना परमानेंट मेंबर के हो ही नहीं सकता। अगर परमानेंट मेंबर ने साइन ही नहीं किया है तो वो किस चीज का प्रस्ताव है। तो ये बात मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। बाकी इस बिल के पास हो जाने से क्या भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। भारत ने भी इसमें साइन नहीं किया हुआ है, और भारत को भी क्या घंटा फर्क पड़ता है दुनिया से? अगर इतना फर्क पड़ता तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होते ही नहीं। हमने अपने न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में बहुत सारे सैंक्शंस झेले हुए हैं पहले के समय में। तो भारत को फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास जैसे है वैसे ही रहेगा। हो सकता है ज्यादा ना बढ़ाया जा रहा हो, क्योंकि दुनिया में पहले की बात अगर आप देखते तो लगभग 60,000 वॉरहेड अलग अलग थे न्यूक्लियर वेपन्स के, ऐसा माना जाता है 1980 के दशक में। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ट्रीटीज हुई हैं रशिया और अमेरिका के बीच पे, उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो उसके माध्यम से रशिया अमेरिका ने मिलकर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को कम किया है। लेकिन अभी भी 60,000 से वो संख्या घट के 14,000 तो आ गई है, लेकिन जितनी है उतने में सैकड़ों बार इस पृथ्वी को तबाह किया जा सकता है। इतने न्यूक्लियर वेपन अभी भी मौजूद हैं पृथ्वी पे। खैर, अब लास्ट में आता हूं मैं, क्या न्यूक्लियर वेपन देशों के पास होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज है। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन से क्या होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों होना तो चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ देश की नहीं है। कल को किस तरह का अटैक आपके ऊपर कौन करेगा आप नहीं जानते हैं, और कोई न्यूक्लियर कंट्री ही दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को रोक सकती है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है, अगर किसी के पास नहीं होता तो कोई ऐसा नियम बन गया होता कि कोई कभी बनाएगा नहीं, तो बात अलग होती। लेकिन जब ऑलरेडी बन चुके हैं तो फिर मेरे हिसाब से कि इन सारी चीजों का किसी और को रोक के आप सिर्फ अपना प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं, जो कि भारत के भी साथ दुनिया के बाकी देशों ने किया था जब तक भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। लेकिन अब हो चुका है, तो इस तरह के नियम मेरे हिसाब से तो किसी काम के नहीं है। अब सिर्फ वही कंट्रीज इस चीजों के लिए बोलेंगी जो या तो उनको पता है कि वो बना ही नहीं सकती न्यूक्लियर वेपन, या फिर लगभग यही कंट्रीज होंगी। और कोई कंट्रीज मेरे हिसाब से जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो इस तरह की डील को कुछ नहीं समझेंगी कभी भी। खैर, आप क्या सोचते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन के बारे में? कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।